हेलो एवरीवन, तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एंड ये वीडियो आज बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि ये मेरा टूर है बहुत ही लंबा। तो मेरी पैकिंग हो रखी है, तो मुझे आज निकलना है न्यूजीलैंड वापस। तो अभी के लिए मुझे आई थिंक 11 बजे निकलना है। तो मेरी फ़्लाइट है यहाँ से अमृतसर से। तो जाने से पहले हमने कहा मम्मी को कि मम्मी मुझे गोलगप्पे खाने हैं, तो हम गोलगप्पे खाने आए। तो गोलगप्पे खाने के बाद हमने घर पे वापसी करी। तो ये रही मेरी फैमिली। तो ये मेरा रूम जो मुझे जाने से पहले टाटा बाय बाय करना है। यार आई मिस माई रूम। तो ये मेरे सामान रख रहे थे जीजू अपनी गाड़ी में, क्योंकि मुझे निकलना था 11 बजे की गाड़ी थी। और ये मुझे राम तीर्थ को टाटा बाय बाय करते हुए जय श्री राम। तो इसके बाद मैंने आई एम टू मच सैड, क्योंकि मेरा मम्मी को छोड़ के जाने का बिल्कुल मन नहीं था। और मेरी मम्मी इतना रो रहे थे कि तू मत जा मत जा। तो मैंने मम्मी को बोला मम्मी जाना तो पड़ेगा, कोई ऑप्शन तो है नहीं, बट आप रो मत और मैं जल्दी से वापस आऊँगी दोबारा अपनी मम्मी के पास। मम्मी लिटरली क्राइंग टू मच। तो फिर मेरी बोर्डिंग थी तो मैं अंदर चली गई। तो ये खाना पीना मेरे घर से मम्मी ने मुझे बना के दिया था कि मैं वहीं जाके खा लूँगी। पर ये मेरी फिर फ़्लाइट मुझे विंडो सीट मिली थी, तो बाहर देखती हुई, बट आई एम क्राइंग एज वेल। और ये हमारी एयर इंडिया। तो जल्दी रास्ता था, सिर्फ 1 घंटा 15 मिनट की फ़्लाइट थी। तो मुझे दिल्ली एयरपोर्ट पे पहुंचना था। तो दिल्ली एयरपोर्ट पे पहुंच के मुझे यहाँ बाहर बैठना पड़ा, क्योंकि मेरी फ़्लाइट थी मॉर्निंग की और मैं रात को पहुंच गई थी 1 बजे। तो ये कहते कि आप यहाँ पे वेट कर लो। तो मैंने यहाँ पे वेट करा, फिर मैंने एंट्री करी यहाँ पे। तो यहाँ पे फिर से बैठना था क्योंकि 5 घंटे रह गए थे, बट फिर भी मेरी बोर्डिंग वगैरह सब कुछ हो के तो मैं यहाँ बैठ गई। मेरी मम्मी ने मुझे खाना दिया था पालक पनीर के साथ चपाती, तो मैंने पहले यहाँ से खाया क्योंकि मुझे फ़्लाइट का खाना सूट नहीं करता। तो इसके बाद मेरी शक्ल के 12 बजे हुए थे, यार क्यों जल्दी फ़्लाइट आ जा, जाना है मुझे। फिर इनके अकॉर्डिंग मेरी बोर्डिंग स्टार्ट हो गई। फिर बोर्डिंग स्टार्ट करके मैं अंदर गई। मेरे को था मेरे को कौन सी सीट मिलेगी, कौन सी सीट मिलेगी, भगवान जाने। सीट कोई भी मिली हो, पर ये खाना हो भाई साहब मुझसे नहीं खाया जाता। मैंने इनको बोला मुझे नहीं खाना, पता नहीं इनको समझ में नहीं आई कौन सी भाषा, तो इन्होंने दे दिया। फिर मैं पहुंची सिंगापुर। सिंगापुर पहुंच के ये रही सिंगापुर की शक्ल। तो मुझे दोबारा जाना था क्योंकि दोबारा मेरी कनेक्टिंग फ़्लाइट थी। मुझे 3 घंटे में मेरी दोबारा फ़्लाइट थी। तो यहाँ से मुझे स्काई ट्रेन लेके मुझे टर्मिनल 3 पे जाना था क्योंकि वहीं पे थी। और ये बाहर का व्यू, तो सिंगापुर का जो एयरपोर्ट है, इट्स जस्ट लाइक वाओ। पर मेरे पास इतना इनफ टाइम नहीं था, नहीं तो मैं आपको बटरफ्लाई गार्डन भी दिखाती। तो यहाँ पे मेरा वेटिंग था, तो यहाँ बोर्डिंग हो गई थी, तो मैं अंदर आ गई, चेकिंग चुकिंग करा हो गई थी। तो यहाँ पे हम बैठे थे, तो इन्होंने मुझे ये कार्ड पकड़ा दिया हाथ में, कहते भरो। मैं कहा भर लेंगे यार, पहले लेके जाओ। फिर टर्मिनल 3 से हम गए B8 की ओर से अपनी फ़्लाइट पे। तो ये रही मेरी फ़्लाइट, ये चल पड़ी। ये यहाँ पे मुझे फिर से विंडो सीट मिली। तो विंडो सीट मैंने बाहर देखा, वाह माशाल्लाह खूबसूरत नज़ारे। चलो फिर इसके बाद मेरे को नींद आ रही थी बहुत ज़्यादा, पर इतनी छोटी सी होती है ना सीट, बंदा बैठ ही नहीं पाता। तो ये बाहर का व्यू जो मुझे अच्छा लग रहा था, ये भगवान की दया से चलने लगी थी फ़्लाइट। और लिटरली मानो मेरा ऐसा मन था कि काश मैं यहाँ से वापस इंडिया जा रही होती, वापस न्यूजीलैंड ना जा रही होती, बट जो भी था मुझे वापस तो जाना ही था। तो यहाँ पे इन्होंने फास्ट कर दी अपनी फ़्लाइट, शू करके भगवान की दया से ये लेकर इसको चढ़ा के। बट लिटरली ये ऊपर से जितना व्यू अच्छा लगता ना, पर गलती मेरी ये या इनकी, इन्होंने मुझे वो विंडो सीट दी जहाँ पे ये पर दिख रहे थे फ़्लाइट के। भाई ऐसे ये पर मुझे नहीं चाहिए थे, मुझे नीचे देखना था यार। बट चलो जो प्राप्त है वही पर्याप्त है, श्री कृष्ण जी बोलते हैं। ये देखो, देखा कुछ दिखा, मुझे कुछ भी नहीं दिखा। और इसके बाद मैंने ट्राई करा कि ये मुझे तारे दिखे, छोटे 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 छोटे, बट मैंने जूम करा कुछ दिखा ही ना यार, पर थोड़े थोड़े लिटिल 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 स्टार दिख रहे थे। तो इसके बाद फिर मैं यहाँ पे वॉशरूम गई क्योंकि मुझे ब्रश करना था और मुझे मेडिसिन भी खानी थी, क्योंकि मुझे टाइफाइड था और मेरे सेल्स भी कम थे, लो ब्लड शुगर एज वेल। तो फिर मैंने ब्रश करा और उसके बाद ये मेरी मम्मी की पालक पनीर रह गई थी, मैं कहा ये खाऊं। फिर यहाँ पे हो गई मॉर्निंग। तो ये उतरने लगे थे यहाँ से, कहते कि आपने कृपया बेल्ट बांध लीजिए, हम उतरने वाले हैं। तो मेरी शक्ल के 12 बजते हुए तो ये हम आ गए फाइनली न्यूजीलैंड, इतना ट्रैवल करके। यहाँ पे हमें मिले, मैं अब अपना बैग का वेट करी। और ये मेरे साथ हमेशा होता है, माँ कसम मेरा बैग कभी ज़िंदगी में जल्दी नहीं आएगा। घंटा वेट करने के बाद ये आया। फिर यहाँ से मुझे इन्होंने बाहर निकाल दिया। फिर मैंने यहाँ पे वेट करा क्योंकि मेरी आगे से मुझे बस लेनी थी, इसलिए। तो ये बाहर का व्यू। फिर मैंने यहाँ से टैक्सी करी कि मुझे भाई बस स्टैंड ले जाओ, मुझे बस स्टैंड जाना है। तो इसने मुझे बस स्टैंड में ड्रॉप करा। ये बाहर का ये क्राइस्ट चर्च हमारा प्यारा सा, पर मुझे जाना था ब्लैनम वापस। तो ये बेचारे, मुझे था कि यार कि आज ना जाके रेस्ट करूँ, पर रेस्ट कहाँ होती है यार, जितना मर्जी कर लो रेस्ट होती नहीं। हाय न्यूजीलैंड संडे। तो फिर इसके बाद मैं वहाँ पे वेट करने लग गई कि यार मुझे अब
वेट तो करना पड़ेगा। और मुझे इतनी भूख लगी थी और मुझे मेडिसिन खानी थी, कुछ ना मिला। फिर यहाँ पे एक शॉप थी, तो मैंने कहा यार यहाँ पे जाके कुछ खा लेते हैं। यहाँ पे 3 ऑप्शन थी वेजिटेरियन में, तो मैंने कुमड़ा पता नहीं क्या था, कैश्यू पाई लिया। तो मैंने कहा चल यही खाती हूँ, बट पता नहीं क्या डाला था इसमें बीच में, मेरे को वॉमिट आए। थोड़ा बहुत ही खाया मैंने। ये मेरा प्यारा सा चांद सा चेहरा टिणिणिणे। इसके बाद मैं फिर भी अभी वेट कर रही थी यार जल्दी बस आ जा, जल्दी बस आता, पर बस आने का नाम ले तब ना। तो मैंने कहा यार थोड़ा थोड़ा करके खाती हूँ, क्योंकि मेडिसिन तो खानी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मेडिसिन नहीं खाऊंगी तो मैं ठीक कैसे होंगी यार। छोटा सा तो मैं हूँ, अगर मैं खुद का ख्याल नहीं रखूँगा तो कौन ख्याल रखेगा यार। और ऊपर से ये गर्म भी था मेरे मुँह में, भाई भाई जल्दी जल्दी। फिर इसके बाद मेरी बस आई, तो ये बस मुझे लगा ये मेरी बस है, लेकिन इसके आगे जो लगी हुई थी वो मेरी बस थी भाई। फिर मैं यहाँ ये भगवान की जैसे बस चलने लग गई। तो फिर मेरे को था कि मैं सो जाऊँ, क्योंकि सोऊंगी तो मेरा ये ट्रैवल निकलेगा। और यहाँ पे तो विंडोज़ नहीं ओपन होते। बंदे पूछे अगर हमें यहाँ पे वॉमिट आए तो हम विंडो ओपन कैसे करेंगे यार। अब हम तो हैं इंडिया वाले, पर जो भी है। फिर मैंने बाहर के थोड़े से कुछ कैप्चर्स करे नज़ारे। ये देखो समुंदर। अब हम यहाँ पे इतने समुंदर देख चुके थे ना, हम समुंद्र के देखने का मेरे इंटरेस्ट ही नहीं रहा। तो यहाँ पे इन्होंने फिर जो फाइनली उतार दिया ब्लैना केयर। और यहाँ पे इतनी ठंड थी भाई, इतनी ज़्यादा, मैं क्या ही बताऊँ। तो मैंने यहाँ से टैक्सी करी, मैं कहा यार चल टैक्सी यहाँ से कर लिया, तो हम घर जाना है। तो घर गई। उसके बाद मेरी दोस्त ने मुझे खाना भेजा था, कड़ी चावल। बेचारी को पता नहीं था मुझे कड़ी चावल पसंद नहीं, पर मैंने खाए क्योंकि उसने बनाए थे। और फाइनली मैं अपने रूम में, इतना सर दर्द हो रहा था, फट रहा था, फीवर इतना गंदा था, मुझे था बस मैं सो जाऊँ। एंड थैंक यू।